मैं इस योग्य नहीं प्रभु। सेठ साहब को कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपके चरणों को स्पर्श कर सकूं। सत्य है महाराज, लोभ के कारण मैं आज आपकी हत्या कर देनी थी। रोने लग गया। पश्चाताप के अश्रुओं ने, प्रायश्चित के अश्रुओं ने, अनुताप अश्रुओं ने बहुत सारा पाप का मल धो दिया। स्वामी जी महाराज द्वारा निर्दिष्ट साधना एक गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाती है, एक दुराचारी को सदाचारी बनाती है, एक जीवात्मा को महात्मा बनाती है। यूं कहिएगा, इतनी सरल साधना, इतनी प्रभावशाली साधना हमें वास्तव में मानव बनाती है। मानव वह नहीं जो मात्र देखने में मानव लगे, जैसे हम सब हैं। मानव वह जिसमें मानवता कूट कूट के भरी हुई है और जिसमें पशुता बिल्कुल शेष नहीं रहती, उसी को सच्चा मानव कहा जाता है। महाराज श्री कहते हैं, जहां आप नाम की उपासना करते हो भक्तजनों, वहां साथ ही साथ ये बात भी विशेष ध्यान रखने योग्य है कि हमारे मन का निर्मलीकरण अवश्य होना चाहिए। हमारे भीतर जो दुर्गुण बसे हुए हैं वे सब के सब निकलने चाहिए, और जो परमेश्वर के गुण हैं जिन्हें सद्गुण कहा जाता है, वह गुण हमारे भीतर आके बसने चाहिए। तभी साधना की संपन्नता होगी, तभी आपको परम शांति लाभ होगी। यदि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ शांत स्वर्ग वैकुंठ तभी बनेगा। इनके रहते हुए ये तो राक्षस है, ये तो लड़ाई झगड़ा करवाने वाले हैं, करने वाले हैं। इसलिए इनके होते हुए न भीतर चैन है न बाहर चैन रहेगी। दुर्गुणों का दूर करना नितांत आवश्यक। भीतर खोजें कौन कौन से दुर्गुण भीतर हैं और उन्हें एक एक करके परमेश्वर की कृपा से, आपके पास तो राम नाम का इतना बल है, यदि आप भी इनसे रहित नहीं हो सकते तो बेचारा सामान्य व्यक्ति क्या करेगा। आपके पास तो प्रचुर बल है, सहन करने का बल आपके पास, प्रेम करने का बल आपके पास, क्षमा करने का बल आपके पास। ये सारे के सारे बल मिलते हैं राम नाम की उपासना से। कितने बलवान हो आप जिनके पास ये पूंजी है। बस थोड़ी पूंजी और एकत्रित करनी है और अधिक पूंजीवान बनना है। क्यों? खर्चा ही खर्चा होता रहा और कमाई कुछ ना हुई तो बात बनेगी नहीं। ये कमाई, नाम की कमाई निरंतर चलती रहनी चाहिए और इसे कम से कम खर्च कीजिएगा। जहां आवश्यक है खर्च कीजिएगा। एक बार जो भूल हो गई, जिसके लिए आपने नाम की कमाई से, उसके बल पर, नाम की कमाई के बल पर आपने प्रायश्चित कर लिया और उसके बाद साथ ही साथ ये प्रण ले लिया कि आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा। भक्तजनों, यदि वह गलती हुई उसके बाद फिर तो इसके बाद जो नाम की कमाई उसके ऊपर लगेगी, पुनः उस दुष्ट को मारने के लिए वह बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक। इसलिए नाम की कमाई अधिक से अधिक महाराज श्री कहते हैं एकत्रित करते जाइएगा। पूंजी राम नाम की पाई। पूज्यपाद प्रेम जी महाराज के प्रवचन जिन्होंने सुने होंगे, उनके प्रवचनों में एक चीज की बड़ी प्रमुखता हुआ करती थी। जब भी वे प्रवचन करते तो निष्काम सेवा एवं निष्काम भक्ति के ऊपर किया करते। मानो निष्काम शब्द बड़ा प्रिय था महाराज श्री को। कामना रहित, परमेश्वर की आराधना भी करते हो तो कामना रहित होके करो। सदा कहते राम से कभी कुछ ना मांगो, बस एक चीज मांगो, हे राम तेरी कृपा बनी रहे। अमुक व्यक्ति पर कोई मांगते तो हड्डी ठीक हो जाए ऐसा नहीं कहते, यही कहते परमेश्वर
इस पर भी तेरी कृपा हो जाए। और कहते कौन सी ऐसी चीज है जो कृपा में नहीं आती, सब कुछ कृपा में आ जाता है। परमात्मा से कृपा मांगो। हम क्या मांगते हैं? चैतन्य महाप्रभु के पास एक दफा एक सेठ गए, कोई व्यक्ति गए, जाके कहने लगे, महाप्रभु ये राम नाम जपने से क्या होता है? ये हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इससे क्या होता है? क्या लाभ होगा इससे? चैतन्य महाप्रभु रोने लग गए। आज मेरा कौन सा ऐसा पाप कर्म मेरे सामने आ गया, तेरे जैसा स्वार्थी लोभी व्यक्ति मेरे पल्ले पड़ गया। कोई व्यापारी हो, राम नाम में भी लाभ ढूंढ रहे हो, कोई व्यापारी मालूम होते हो, कोई बिजनेसमैन, अरे राम नाम जपने से क्या लाभ लेना चाहते हो? पुत्र पैदा हो जाए, मेरा व्यापार रुका हुआ है, व्यापार चलना शुरू हो जाए, यशमान की प्राप्ति के लिए राम नाम की उपासना करना चाहते हो, माला फेरना चाहते हो, सफलता के लिए पास हो जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, इसके लिए नाम जपना चाहते हो। महाप्रभु कहते हैं, अरे जिसको तुम सफलता मान रहे हो, जिसको तुम लाभ मान रहे हो, वह लाभ नहीं है, वह तो रस्सियां हैं, बंधन। ठीक है, रस्सियां, बंधन, हथकड़ियां। राम नाम जपने के बाद भी कोई संसारी लाभ लेते हो तो मानो एक जौहरी की दुकान पर जाके कोयले मांगना। उसके पास अनमोल रतन है देने के लिए, हीरे जवाहरात है उसके पास देने के लिए, और आप जाके वहां से कोयले भी दो। कोयले भी है, भट्टी पीछे लगी हुई है, सब कुछ बन रहा है, उन्हें कोयले देने में बड़ी आसानी है, कुछ नहीं लगता, शुक्र है। कोयले लेके देख गुजारा चल गया। इस व्यक्ति को हीरे जवाहरात देने की क्या आवश्यकता है? ये कोयलों से ही अपना मुंह काला करना चाहता है। यही होता है हर एक के साथ। परमेश्वर की आराधना करो, नाम की कमाई करो, स्वामी जी महाराज की साधना करना चाहते हो, शांत मन होकर निष्काम भाव से परमेश्वर की आराधना करो। मेरे राम, मुझे तुझसे तेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तेरी भक्ति, पुत्र के लिए एक सुख मांगोगे, एक सुख मिल जाएगा, लेकिन साथ ही अनेक दुख भी अपने आप आ जाएंगे, उनके मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप मांगो ना मांगो, आगे रहेंगे। परमेश्वर की कृपा मांगते रहो, इस भाव से परमेश्वर की आराधना करो। कल भी आपसे अर्ज करी थी, स्वामी जी महाराज की उपासना में प्रेम की प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है, भक्ति प्रधान उपासना है ये नाम की उपासना। और भक्ति का शुभारंभ ही नाम की उपासना से होता है, अंत तो इसका है नहीं, चलती रहती है। चलाते रहिएगा, इसे बंद नहीं करना। आप सिद्ध बन जाएं, आप जीवन मुक्त बन जाएं, आप पराभक्त बन जाएं, आप प्रेमी भक्त बन जाएं, आप ज्ञानी भक्त बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, नाम की आराधना कभी बंद नहीं करनी, इसे चलते रहता है। जहां प्रेम की बात आती है भक्तजनों, इस प्रेम को दिव्य प्रेम कहा जाता है। ये दो शरीरों का प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ है, ये तो काम है, ये प्रेम नहीं है। चमड़ी का प्रेम, एक की चमड़ी का दूसरे की चमड़ी से प्रेम, इसे प्रेम नहीं कहते। संत महात्मा कहते हैं असली प्रेम तो दिव्य प्रेम है, जिसमें कभी किसी से कुछ लेना नहीं होता, देना ही देना होता है। क्या देना है? धन न, आभूषण न, कपड़े न, सुख देना है। संत महात्मा निर्णय करते हैं इस बात के ऊपर और बड़े बहादुर शब्दों में घोषणा करते हैं, भक्तजनों सुखी रहना चाहते हो तो एक बात याद रखो, सुख लेने की चीज नहीं है, सुख देने की चीज है। जितना दोगे इतना ही आपके पास अधिक लौट के आएगा।
मांगते रहोगे तो भिखारी, देते रहोगे तो दाता। कितना अंतर है। और देने वाले को परमात्मा इतना देता है ताकि और दे, उसे और अधिक धनवान बना देता है और अधिक सुखी बना देता है। मानो सारे जहां के सुख उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। किसके पीछे? जो दूसरों को सुख देता है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उपासना, ये प्रेम, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं अनेक सारे शब्द। जो प्रेमी है वह सहनशील भी होगा, जो प्रेमी है वह क्षमावान भी होगा, जो प्रेमी है वह नम्र भी होगा, निरंकारी भी होगा। एक प्रेम के साथ कितनी सारी चीजें, कितने सारे सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। आइए भक्तजनों, हम गृहस्थ साधकों का घर किस प्रकार वैकुंठ बन सकता है, नरक से किस प्रकार शांत हो सकता है, किस प्रकार स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो बहुत छोटी सी चीज है, हमारा घर तो वैकुंठ बन सकता है, परम धाम बन सकता है जहां परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। आपके पास बल है। महात्मा कबीर के पास प्राय लोग जाते कभी कभार अपनी आध्यात्मिक समस्या के लिए और बहुधा अपनी संसारी समस्याओं के लिए। उनसे जाके समाधान पूछते। महात्मा कबीर तो सुगढ़ संत हैं। ध्यान दें, एक बात, सुगढ़ संत किसे कहा जा रहा है? सुगढ़ संत वह है जो व्यक्ति को, जो संसार में धंसा हुआ है, उसे निकाल के परमेश्वर की ओर उसका मुख मोड़ दे, वह सुगढ़ संत। जो संसार में धंसे हुए को और संसार में धंसे, वह सुगढ़ संत नहीं है, वह संत भी नहीं है। मानो वह व्यक्ति अभी तक स्वयं ही संसार से, इस पैसे के चक्कर से, इस संसार के चक्कर से, इस माया के चक्कर से अभी स्वयं ही नहीं निकला है, तो वह औरों को क्या निकालेगा? महात्मा कबीर, जो भी अनुयायी आते हैं, जाने अनजाने जो भी कोई आता है, उनके सुझाव इस प्रकार के हैं, इस प्रकार का सुझाव देते हैं ताकि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ना आरंभ कर दे। इस प्रकार से बात को समझाएंगे कि वह व्यक्ति संसार में ही उलझा न रहे, इससे निकले, इससे ऊपर उठे और परमेश्वर की ओर मुड़ना आरंभ कर दे। अनगिनत लोग आते हैं, जाते हैं। आज एक युवक बैठा हुआ है, जा नहीं रहा। क्या बात है बेटा? कोई निजी समस्या है आपकी? हाँ महाराज, मेरी निजी समस्या है। क्या बात है? पत्नी से रुष्ट हो? हाँ महाराज, मेरी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती। अनेक बार मैं डाइवोर्स का सोच चुका हूं, उसे छोड़ने का सोच चुका हूं। ऐसी नौबत अनेक बार आई है। ऐसी क्या बात है? जब संत के सामने ऐसी बात होती है तो वह भीतर ही भीतर डायग्नोसिस कर लेते हैं, और कोई बात नहीं है, सहनशीलता की कमी है। असहनशीलता मानो डाइवोर्स, तिरस्कार। डायग्नोसिस तो उन्होंने कर ली, क्या रोग है इस व्यक्ति को, पर पूछते हैं क्या बात है? महाराज, मेरे और उसके स्वभाव में बड़ी असमानता है। अपनी अपनी समस्याएं मिला के देखना, देवियां भी बैठी हैं, सज्जन भी बैठे हैं, देखना किस प्रकार की समस्याएं, किसकी समस्या किससे मिलती जुलती है। मेरे और उनके स्वभाव में बड़ी असमानता है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं और बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी बात कोई नहीं मानती, इतनी उजड़ है।
आप ही बताएं महाराज, मेरी उसके साथ कैसी निभ सकती है? अहंकारी वाणी है, ध्यान दें, और आप कर कुछ नहीं सकते। इसे बदला नहीं जा सकता पति को इतनी आसानी से। इसलिए यदि सहनशील हो तो काम बन जाएगा, और यदि असहनशील हो तो कचहरी में मिलेंगे। महात्मा कबीर को जवाब नहीं देते। महाराज मेरी समस्या का समाधान करें। भीतर जाते हैं, थोड़ा सा सूत लेके आ जाते हैं और उनके पास बैठ के काटना आरंभ कर देते हैं। सूर्य अस्त नहीं हुआ, अभी अंधेरा नहीं हुआ। अपनी पत्नी को आवाज देते हैं, अरे सुनती हो, भीतर से दीपक जला के ले आओ, अंधेरा हो रहा है। ये युवक देखता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि दीपक की आवश्यकता है, फिर ये कबीर साहब दीपक क्यों मंगवा रहे हैं? लोई कबीर साहब की पत्नी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, भीतर से दीपक जला के इनके पास लाके रख दिया। ले महाराज, दीपक पास पड़ा है। कबीर साहब ने सूत काटना जारी रखा। थोड़ी देर के बाद लोई अंदर से 2 गिलास दूध के ले आई है, भरे हुए गिलास, एक पति के लिए और एक जो मेहमान आए हुए हैं उन्हें। दोनों के हाथ में एक एक गिलास दूध का दे दिया, देके चली गई। कबीर साहब ने दूध पीना आरंभ कर दिया। युवक से दूध पिया ना जाए, एक घूंट पिया, रख दिया। लोई भीतर से आती है, मैं पूछना भूल गई, चीनी तो ठीक है ना? कम है तो और लाऊं डालने के लिए? कबीर साहब कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल पर्याप्त, बहुत मीठा दूध है। युवक अपने सिर पर हाथ मारता है, ये कैसे विद्वान, नमकीन दूध है और उसे ये कबीर साहब मीठा दूध कह गए हैं, पर्याप्त है, बहुत मीठा है, आवश्यकता नहीं, बिल्कुल, मैं कहां फंस गया? ये युवक सोच रहा है। वृद्धा है लोई, दृष्टि ठीक काम नहीं करती। आज गलती से चीनी की जगह पर दूध में नमक डल गया। मैं महाराज कोई प्रवचन की अपेक्षा में बैठा हूं, युवक कहता है। कबीर साहब कहते हैं भाई प्रवचन ही तो दे रहा हूं। अब क्या रह गया है और समझाने वाला, अब क्या रह गया है और कहने वाला? बेटा, अपना जीवन सुखी चाहते हो, सुखी ग्रस्त बिताना चाहते हो, तो दूसरों को अपने अनुकूल बनाना सीखो और अपने आप को दूसरों के अनुकूल बनाना सीखो। एडजस्टमेंट, इसे एडजस्टमेंट कहा जाता है। जिस घर में प्रेम निवास करता है उस घर में अशांति नहीं होती, उस घर में झगड़े नहीं होते। जहां प्रेम निवास करता है वहां व्यक्ति सहनशील भी होता है, क्षमावान भी होता है। पूछता है महाराज ये प्रेम प्रेम करते हो, क्या है ये प्रेम, क्या होता है प्यार? प्रेम पूर्वक रहो, आप कहते हो प्रेम पूर्वक रहो, क्या होता है? संत कबीर प्यार की परिभाषा कहते हैं, भाई जहां दूसरे के दोष दिखाई देने बंद हो जाएं और यदि कोई दूसरे का दोष है तो आप क्षमा करते जाओ, उसे प्रेम कहते हैं। छोटे वक्त कभी इंग्लिश में पढ़ा था, ये विशुद्ध प्रेम जिसे कहा जाता है, लिख लेना देवी। इन लव, कौन सी लव, ये नहीं, विशुद्ध प्रेम जिसे कहा जाता है, दिव्य प्रेम जिसे कहा जाता है। इन लव वन गिव्स एंड फॉरगिव्स, 2 शब्द याद रखिएगा। इन लव वन गिव्स एंड फॉरगिव्स, और लव के जो विपरीत है वन गेट्स एंड फॉरगेट्स। ये हम है, वन गेट्स एंड फॉरगेट्स। लेता जाता है और भूलता जाता है।
ये प्रेम की विपरीत की बात है। पत्नी जीवन भर पति की सेवा करती है एंड वाइस वर्सा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बात को भूल जाते हैं। गेटिंग एंड फॉरगेटिंग, गेटिंग एंड फॉरगेटिंग। कचहरी होता है ना, सही कचहरी में, लेकिन आपस की अशांति ही जो है वह इतनी दुखदाई है कि वह जीना हराम कर देती है। ये जीवन जीने योग्य नहीं रह जाता, एक के कारण कि आप असहनशील हैं। एक दूसरे को प्रेम करना, दूसरे को सुख देना नहीं सीखा। बहू आती है घर में, नई नई सास कहती है अभी तो नई नई आई है, मत काम कर, मैं करूंगी। काश ये बात आगे भी चलती रहे। सास कहे ना बेटा तू काम ना कर, मैं जो बैठी हूं काम करने के लिए, और बहू कहे ना माता जी अब मैं आ गई हूं ना काम करने के लिए, आप मेरे होते क्यों काम करो। बातें तो बहुत हैं भक्तजनों, कहने योग्य है। एक विदेश में रहने वाले वृद्ध दंपत्ति की याद आती है। कोई कहीं की भी रहने वाला है, जहां से जो कुछ सीखने को मिले सीखना चाहिए। वर्षगांठ है विवाह की, संभवतः अंतिम। इतने बूढ़े हो गए हुए हैं दोनों। आज दोनों ने निर्णय लिया है, कल वेडिंग एनिवर्सरी है। मन ही मन निश्चय किया मैं पति को कुछ दूंगी, और पति ने निश्चय किया कि मैं पत्नी को कुछ उपहार दूंगा। क्या उपहार देने के लिए सोचा है दोनों ने? पत्नी के बाल सुनहरे हैं, अपनी घड़ी बेच के या किसी भी ढंग से, कोई साधन नहीं है, बहुत अमीर नहीं है, गरीब दंपत्ति हैं, कुछ बेचना पड़ेगा तो उपहार खरीदना पड़ेगा। पति सोचते हैं अपनी घड़ी भी क्यों ना बेचनी पड़े, अपनी पत्नी के सुनहरे बालों के लिए एक छोटा सा सोने का क्लिप लेके आऊंगा। पत्नी ने सोचा मुझे भी उपहार देना है कोई। बड़ी पुरानी घड़ी है मेरे पति के पास, मैं एक हल्का सा सोने का चेन खरीद के दूंगी, भले ही मुझे अपने सुनहरे बाल भी बेचने क्यों ना पड़े। आज वेडिंग एनिवर्सरी का दिन है, एक दूसरे को उपहार देने हैं। पति क्या देखते हैं, पत्नी के सिर पर बाल नहीं है, रुमाल बंधा हुआ है। पत्नी क्या देखती हैं, पति की कलाई पर घड़ी नहीं है, एक रुमाल बंधा हुआ है। अपने अपने उपहार एक दूसरे के सामने रखते हैं और प्रेम की अश्रु की धारा बहनी आरंभ हो जाती है। यह है प्रेम। जहां ऐसे प्रेम का निवास होता है उसी घर को वैकुंठ कहा जाता है। वही जीवन है जीने योग्य, जहां एक दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना हुआ करती है, परस्पर सद्भावना हुआ करती है। सुख ही देना है एक दूसरे को, लेना तो कुछ है नहीं। हमारी बदकिस्मती है भक्तजनों, हम दूसरों के कर्तव्य तो बताते हैं कि आपका ये कर्तव्य बनता है, दूसरों के कर्तव्य बताने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। संत महात्मा कहते हैं ये संसार सेवा स्थली है, सेवा करने के लिए आए हो, ऋण चुकाने के लिए आए हो, और आगे चलो, ऋण चुकाने के लिए आए हो, अपना अपना ऋण चुकाते चलो और ऋण लो ना, बस जीवन यात्रा यही समाप्त हो जाती है। नाम की उपासना इन सब चीजों के लिए बल देती है। युवक कहता है महाराज मैं तो अनेक बार उस पर संदेह करता, आप कहते हो प्रेम करो, आपस में प्रेम करो, मैं तो अनेक बार उस पर संशय करता। लेट आती है तो मैं
ये समझता हूं कि इसका कहीं बाहर कुछ चक्कर चल रहा है। कबीर सब कहते हैं, भक्त तेरे में एक सबसे बड़ा दोष जो दिखाई देता है वह ये है कि तू अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। ये तेरे अहंकार का चिन्ह है। तू अपने आप को बड़ा उत्कृष्ट मानता है, बड़ा सुपीरियर मानता है। मुझे लगता है तेरी पत्नी में इतने दोष नहीं है जितने तुम्हें दिखाई देते हैं। ये तेरे बड़प्पन का दोष है, तेरे अहंकार का दोष है, तेरे अभिमान का दोष है। इसे मार भक्त यदि जीवन में सुख चाहता है तो। जिस दिन तू दूसरों के दोष देखना बंद कर देगा, अपनी पत्नी के दोष देखना बंद कर देगा, उस दिन तेरे घर भी सुख शांति आ जाएगी। एक दूसरे के भक्तजनों दोष देखना, वर्णन करना, उसके ऊपर कटु आलोचना करना, संत महात्मा कहते हैं ये तो जीवन को विषमय बनाने वाली दवाइयां हैं।